दोस्तों, आज 25 दिसंबर सन 2020 है और आज का प्रकाशित अखबार मेरे हाथ में मौजूद है। अमर उजाला हिंदी दैनिक मेरे हाथ में मौजूद है और आप इसमें विजिबल देख सकते हैं कि 25 दिसंबर 2020 की तारीख स्पष्ट रूप से पड़ी है और क्रिसमस का एक समाचार इसमें जो है विज्ञापन के रूप में पहले पेज पे ही मौजूद है। यानी कि ये चीज़ मैं प्रूव कर रहा हूँ, प्रमाणित कर रहा हूँ कि ये जो तारीख है ये 25 दिसंबर 2020 है। समाचार पत्र एक ही बार प्रकाशित होता है अपने ढंग का। और ये स्थल आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दूसरी मंजिल में पड़ी हुई छत दिखाई पड़ रही। अखबार मेरे हाथ में है, 25 दिसंबर 2020 की तारीख मेरे हाथ में मौजूद है और आप बहुत स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, विजिबल है 25 दिसंबर 2020। सेलिब्रेटिंग 150, ये इस तरीके से समाचार है। जो विज्ञापन हैं इनको भी आप देख सकते हैं। इस तरीके की प्रति दूसरी नहीं हो सकती है। और मैं मौजूद हूं कांजी हाउस के उसी स्थल पर। रात का समय है, दिन में मुझे वीडियो बनाने नहीं दिया गया। यहां पे प्रशासनिक गुंडई मौजूद थी। यहां का पुलिस अधीक्षक, यहां का पुलिस उपाधीक्षक, यहां का प्रभारी निरीक्षक, यहां का एसएचओ अरविंद पांडे, एसडीएम, ये सब लोग मिले हुए थे। किसी ने भी मुझको दिन में यहाँ पे वीडियो नहीं बनाने दिया, तो मजबूरन मुझको रात में अपने सहयोगी कैमरामैन को लेकर के यहाँ आना पड़ा। मैं रात को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ जब ये लोग ताला डाल करके चले गए हैं। दिन भर यहाँ पे जो है धमाचौकड़ी मची है। देख सकते हैं आप, बहुत सारी बजड़ी पड़ी है। ये वो सारे अवशेष हैं जो कांजी हाउस के उसी स्थल पर मौजूद हैं। ये कहानी बता रहे हैं कि आज यहाँ पर छत पड़ी है, आज यहाँ पर दूसरी मंजिल पर छत पड़ी है और ये अपराध, ये जरायम जो हुआ है जाली दस्तावेज के आधार पर हुआ है। और आप देख सकते हैं ये लोग छत डाल करके, ताला डाल करके चले गए हैं। दूसरी मंजिल बाकायदा आपको दृष्टिगोचर हो रही है। मैं कैमरा मैन से कहूँगा थोड़ा सा और इसको क्लियर करें। ये देखिएगा, दूसरी मंजिल पे आपको पड़ी हुई छत दिखाई पड़ रही है। ये आपका जो है कांजी हाउस का गेट था और ये आप देख सकते हैं। ये धीरे धीरे कैमरामैन दिखाइए प्लीज़। हाँ, ये दूसरी मंजिल पे आ रहा है कैमरा और देख सकते हैं बल्लियाँ लगी हैं। रात का अंधेरा है, मैं आपको सर्चलाइट में दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे जो है बजड़ी पड़ी है, बाकायदा सब बजड़ी पड़ी है। और आप देख सकते हैं कुछ जनता के लोग भी रात में हमें वीडियो बनाते हुए देख रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे मौजूद है। ये जरायम है, ये अपराध है। ये गाटा संख्या 411 मिन-जुमला है जिसका खतौनी इंतखाब कर रहा है। और देख सकते हैं आप, ये दूसरी मंजिल पर जो है पिलर्स मौजूद हैं, बल्लियाँ मौजूद हैं, ताला पड़ा हुआ है। गौवंश बाहर है लेकिन मौके पे ताला पड़ा हुआ है। मौके पे ताला मौजूद है, गौवंश बाहर ठंड में ठिठुर रहे हैं। ठंड में गौवंश ठिठुर रहे हैं। गाटा संख्या 411 में जो है आज की तारीख में प्रशासनिक हेकड़ी, प्रशासनिक दबंगई, प्रशासनिक गुंडई, इसके बूते पे डाल दी गई है एक छत। पूरी तरीके से एक छत डाल दी गई है। और ये छत जो डाली गई है, मैं अभी इसको आपके सामने उजागर करूंगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ खंडपीठ के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। सब कुछ जालसाजी से किया गया है, सब कुछ जाली दस्तावेज के आधार पर किया गया है। दर्शकों, अब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो इस स्थान को छोड़ दें, अन्यथा हमारी टीम के ऊपर हमला भी हो सकता है। आपको अवशेष बातें हम अपने स्टूडियो पर जाकर बताएंगे। कांजी हाउस के जीरो ग्राउंड से अब मैं आ पहुँचा हूँ एसकेटी न्यूज़ के स्टूडियो में। और दर्शकों, मैं आपको एक एक करके सिलसिलेवार सारी घटनाक्रम को अवगत कराना चाहूँगा। आज जो ये अपराध हुआ है, ये लखीमपुर जनपद के इतिहास में काली स्याही से लिखा जाएगा, क्योंकि आज फिर हमारे निराश्रित गाय और गौवंशों के साथ में अत्याचार की एक कहानी लिखी गई है, एक इबारत लिखी गई है और बनाई गई है दूसरी मंजिल के ऊपर छत। मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि आखिर ये जरायम कैसे शुरू हुआ, कैसे इसको मंजिल तक पहुँचाने के प्रयास किए गए। सबसे पहले तो इन लोगों के पास एक समस्या थी कि इनके पास कोई भी नक्शा नहीं था। और जब तक किसी भी संपत्ति को बनाने के लिए कोई नक्शा नहीं होता है, तब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सकता है। चूँकि ये निर्माण कार्य शहरी सीमा के अंतर्गत होना था, इसलिए इनको चाहिए था नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ से एक नक्शा। लेकिन एसडीएम साहब तो मना कर चुके थे, इसलिए इन्होंने इंतज़ार किया कि कोई
शख्सियत जो है चुनाव जीत करके आवे, जनता को ठग करके, जनता के झूठ मतों का जो है मिसयूज़ करके, कोरे थोथे वादे कर करके कोई व्यक्ति जीत करके आवे, तो उसका जो है मिसयूज़ किया जाए और उसका फ़ायदा उठाया जाए। और इनकी इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई। जनता के साथ थोथे वादे करके एक भद्र महिला चुनाव जीत कर आती हैं, नाम है मीनाक्षी अग्रवाल। मीनाक्षी अग्रवाल को चुनाव जिताने में इन लोगों ने भी बहुत बड़ी भूमिका अदा की, बहुत बड़ा भूमिका का निर्वहन किया। उनको वरदहस्त दिया अपना और मीनाक्षी अग्रवाल चुनाव जीत करके आ गई। मीनाक्षी अग्रवाल जिस समय चुनाव जीत कर आती हैं, उस समय यहाँ पे अधिशासी अधिकारी होता है राम रतन अम्बेश, आर अम्बेश, जो वर्तमान समय में लखीमपुर मुख्यालय में, यही तो आप देखिए कि अगर भ्रष्टाचार का कोई व्यक्ति जो है एक जगह भ्रष्टाचार करता है तो उसको जेल नहीं भेजा जाता है, उसको जो है ये मौका दे दिया जाता है कि साहब अभी तक आप गोला में लूट मचाए हुए थे, तो अब आप यहाँ से हट करके आप जो है लखीमपुर मुख्यालय में लूट मचाइए। राम रतन नाम का वही आदमी जो है, जो यहाँ पे जाली दस्तावेज के आधार पर जाली दाखिल खारिज, जाली नक्शा पास करने में जो है मदद करता है, उसको अवार्ड दिया जाता है, बजाय पनिशमेंट के उसको जो है अवार्ड दिया जाता है कि अभी तक आप गोला में जो है लूट खसोट मचाए थे, अब आप आइए लखीमपुर में लूट खसोट मचाइए। और आज स्थिति यह है कि लखीमपुर में भी वो मनमानी कर रहा है, जिसके कि मैंने आपको एपिसोड दिखाए। तो गोला गोकर्णनाथ में राम रतन अम्बेश ने जाली नक्शा पास किया, मीनाक्षी अग्रवाल ने उस पर मोहर लगाई और मिल गया वो हथियार जिससे जो है बाकायदा पिलर्स बनना शुरू हुए और मार्केट बनना शुरू हुआ। एक मंजिल पहले बनाई गई और दूसरी मंजिल पे आज छत डाली गई। तो यानी कि अगर मीनाक्षी अग्रवाल ने जो है ये जालसाजी ना की होती तो आज कोई भी प्रश्न नहीं था, क्योंकि एसडीएम साहब, देन एसडीएम साहब, तत्कालिक एसडीएम साहब ने, जो कि ऑनेस्ट थे, उन्होंने इन जिला पंचायत के फर्जी लोगों को मना कर दिया था कि हम आपको कोई भी नक्शा पास करके नहीं दे सकते हैं। अब मैं आपको विधिक प्रक्रियाएं बता करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि ये जो आज निर्माण कार्य हुए हैं, क्या इनमें जो है जाली दस्तावेजों के असली के रूप में दुरुपयोग के अपराध तो हुए ही हैं? क्या इनमें जो है सुप्रीम कोर्ट से हमारे पास कोई स्टे था? क्या हमारे पास किसी न्यायालय का कोई स्टे था? मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास स्टे था, और स्टे भी जो है किसी सिविल कोर्ट का नहीं था, स्टे भी जो है किसी उच्च न्यायालय का नहीं था। स्टे जो था वो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का स्टे था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का स्टे था। और उसका साइटेशन भी मैं आपको बताऊंगा। उसका साइटेशन था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, भारत संघ बनाम गुजरात राज्य। और इस आदेश को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भारतवर्ष के जितने भी प्रांत थे, चाहे वो केंद्र शासित हो, चाहे वो स्वायत्त प्रांत हो, सभी प्रांतों, सभी स्टेट्स के ऊपर इसको एप्लीकेबल किया था। और जो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, उसे आप सुन करके दांतों तले उंगली दबा देंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के जो है प्रमुख सचिव, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जा करके इसी याचिका में जो है बाकायदा प्रतिशपथ पत्र, काउंटर एफिडेविट भी इस बात का लगाया है, वचन दिया है, सुप्रीम कोर्ट में वचन दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कि मैं किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पे ना ही किसी अवैध निर्माण की अनुमति दूंगा और ना ही उसको होने दूंगा। लेकिन ये सब दिखावा, गोला गोकर्णनाथ में प्रतिशपथ पत्र कोई मायने नहीं रखता है, प्रमुख सचिव का प्रतिशपथ पत्र, काउंटर एफिडेविट कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि यहाँ तो जो अखिलेश यादव एसडीएम करेगा वो सही है, यहाँ तो जो शैलेंद्र कुमार सिंह डीएम करेगा वो सही है। कुछ अंधेरा कुछ उजाला क्या समा है, और जनपद लखीमपुर खीरी में शैलेंद्र कुमार जो कुछ करे वो सब कुछ क्षमा है। ये चल रहा है यहाँ पे। शैलेंद्र कुमार सिंह बेईमानियों पे बेईमानी करता जा रहा है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री महोदय उसके ऊपर कोई भी आज तक अनुशासनात्मक कार्रवाई उन्होंने नहीं किया है। शैलेंद्र कुमार सिंह डीएम ने जो है माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में जाली इबारत लिखवा करके भिजवा दी, और बड़े गर्व से उसको स्वीकार भी करता है, अपने हस्ताक्षर बना करके स्वीकार करता है। उसको सुप्रीम कोर्ट भी भिजवाने का दुस्साहस करता है, उसको जो है सही करने की कोशिश करता है। मेरा प्रश्न यह है कि जो जाली दस्तावेज है, नवीन प्रतीक के नाम पर जो बनाया गया था जाली दस्तावेज, आज वहाँ से सब कुछ एक्सपंज्ड है।
कोई भी फोर्ज इबारत जो है वहाँ पे नहीं मौजूद है। 20 साल हो गए हैं उस इबारत को गायब हुए हैं। अखिलेश यादव एसडीएम ने उस इबारत को एक्सपंज कर रखा है। शुद्धिकरण का आदेश बाकायदा नामांतरण वही से होते हुए खतौनी तक में जो है बाकायदा इम्प्लीमेंटेशन उसका हो चुका है। कंप्यूटर से जब आप खाता संख्या 222 नवीन प्रति की खतौनी लीजिए तो उस पर कोई भी आदेश जिला पंचायत के नाम पर नहीं चढ़ा है, लेकिन फिर भी वो 22 साल पुरानी की जाली प्रविष्टि जो है उस पर नक्शा भी पास हो रहा है, दाखिल खारिज भी हो रही है और इमारत भी तामीर हो रही है। उसको हमारे डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह मान्यता भी दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को, शर्म आनी चाहिए ऐसे जिलाधिकारी को जो जिलाधिकारी का पद कलंकित कर रहा है। मैं इस बात को अपने चैनल के माध्यम से जो है कहने में कोई एतराज नहीं महसूस करता हूं कि शैलेंद्र कुमार सिंह नाम का जो यहाँ पे जनपद लखीमपुर खीरी में जो है बेईमान शख्स जो है थोपा गया है, भ्रष्टाचार का प्रतीक है वो, बेईमानी का प्रतीक है वो, और मैं उसको चुनौती देता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि अगर उसके अंदर जरा सा भी दुस्साहस है, जरा सा भी उसके अंदर जो है मर्यादा बची हुई है, जरा सा भी उसके अंदर शर्म बची है, तो वो अपनी प्रशासनिक अमले को, अपनी पूरी प्रशासनिक शक्तियों को मेरे खिलाफ झोंक दे। मैं उसकी हर वार को सहने के लिए तैयार हूं। मैं अपने सत्य का तेज चैनल के माध्यम से जो है चीख चीख कर इस बात को कहना चाहूंगा कि जाली है और सिर्फ जाली है, और इस जाली दस्तावेज को असली के रूप में दुरुपयोग करने वाला आदमी है तो वो पहला आदमी है शैलेंद्र कुमार सिंह। पहला आदमी है जो जिलाधिकारी जैसे अच्छे पद को कलंकित कर रहा है। नाम है शैलेंद्र कुमार सिंह। अगर शैलेंद्र कुमार सिंह ने जिलाधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया होता तो आज यहां पर मार्केट नहीं बन सकती थी, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो दूसरा जजमेंट दिया है जगपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, उसको भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू और न्यायमूर्ति माननीय ज्ञान सुधा मिश्रा जी ने जो है बाकायदा पारित किया था। और उसकी भाषा ये थी कि अगर हम अब भी कुछ नहीं करेंगे तो 1 इंच जमीन भी सार्वजनिक प्रयोजन की हिंदुस्तान में नहीं बचेगी। और इसी जजमेंट को जो है कोट करते हुए, इसी जजमेंट पर आधारित होते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बाकायदा एक आदेश पारित किया है। और उस आदेश का साइटेशन भी मैं बताना चाहूँगा। 41 जनहित याचिकाएं, 41 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस वो कंसोलिडेट की गई हैं, वो संग्रहित की गई हैं, समेकित की गई हैं। और उसके बाद में एक शीर्षक आया ओम प्रकाश वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ओम प्रकाश वर्मा बनाम स्टेट ऑफ यूपी। और इसमें जो है दोनों सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर बेस होकर के एक आदेश पारित होता है। और उस आदेश में जो है माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्तिगण ये कहते हैं, उन्होंने बाकायदा जो है व्यवस्था दी है कि साहब अगर जो है पहले तो उन्होंने आदेश पारित करने से पहले उन्होंने ये कहा, ये ऑर्डर पास किया कि साहब हमारे जितने भी आदेश होंगे वो केवल देहात के क्षेत्र में, यानी कि केवल ग्रामीण के क्षेत्रों में नहीं लागू होंगे, बल्कि उनको हम उनका विस्तारीकरण करते हैं कि शहरी क्षेत्रों में भी उनका बाकायदा एप्लीकेबल होंगे, उनका जो है वहाँ पे जो है लागू किए जाएंगे। गोला गोकर्णनाथ शहरी क्षेत्र था। बहुत समय तक तो इन्होंने यही बहाने बनाए कि साहब ये नगर सीमा में आता है, हम इसमें कुछ नहीं करना चाहते। बहुत समय तक इनकी यही आख्या आती रही, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ ये व्यवस्था दे चुका था कि ये जितने भी आदेश हमारे हैं वो केवल ये बहाना नहीं होगा कि साहब शहर की सीमा में अगर कोई चीज़ है तो उस पर अतिक्रमण हम बर्दाश्त करेंगे। और इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने जो आदेश किया, उन्होंने जिलाधिकारी जैसे जो है आदमी को जिम्मेदार माना। उन्होंने महसूस किया कि सब जिलाधिकारी जैसा पद जो है बड़ा जिम्मेदाराना होता है, और उसकी जिम्मेदाराना गरिमा को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने जो है आदेश किया कि साहब जो टीम बनाई जाएगी संपूर्ण उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में, जो टीम बनाई जाएगी अवैध कब्जा हटाने के संबंध में, सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जा हटाने के संबंध में जो टीम बनाई जाएगी उसकी अगुवाई जो है वो डीएम करेगा, उसकी अध्यक्षता जो है वो डीएम करेगा। और बाकी के लोग जो हैं, बाकी का प्रशासनिक अमला जो है, जैसे कि जो है शांति व्यवस्था के लिए उसकी जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक को दी गई। और जो श्रमिकों के बारे में और संसाधनों के बारे में जो व्यवस्था है वो लोक निर्माण विभाग को दी गई, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ के जजेस ये जानते थे कि सभी संसाधन जो है वो लोक निर्माण विभाग में उपलब्ध होते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्तिगण ये जानते थे कि अगर पुलिस के अधीक्षक को जो है हम इसमें इन्वॉल्व कर देंगे तो शांति व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एसपी के अधीनस्थ जो है सीओ भी होते हैं और प्रभारी निरीक्षक भी होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के डीएम शैलेंद्र कुमार तो इसमें संलिप्त थे। मेरे पास प्रमाण है, मैंने सुप्रीम कोर्ट में वो प्रमाण रखे हैं और सुप्रीम कोर्ट हमारे उन प्रमाणों से संतुष्ट हुआ है और उसने शैलेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ एफआईआर के आदेश भी पारित किए हैं। मैंने जो सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भेजी थी वो जनहित याचिका मेरी स्वीकार हुई, एक्सेप्टेड शब्द उसमें लिखा है, और वो मेरी जनहित याचिका कुछ और नहीं थी,
वो केवल वो तहरीर थी जो थाने में दर्ज होनी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी मुहर लगाई है और लिखा है एक्सेप्टेड। अब मुझे देखना है कि क्या माननीय सीमा सिंह चौहान जी के अदालत से जो है मुझको इंसाफ मिलता है। वहाँ पे जो है मेरी पत्रावली आदेश में नियत है, और मैं किन्हीं कारणों से न्यायालय नहीं जा पाया हूँ। मुझे अभी वहाँ न्यायालय में क्या हुआ है इसके बारे में अभी मालूमात नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ के जो इनके अवैध निर्माण कार्यों में वीडियो कवरेज करने में जो है संलिप्त था। और जब मैं वहाँ से जजमेंट्स के बारे में कुछ मुझको ज्ञान होगा तो चैनल के माध्यम से मैं उसको भी अवगत कराऊंगा। मेरा लेकिन सबमिशन ये है कि जाली दस्तावेजों के आधार पर डीएम का दुस्साहस तो देखिए कि वो उसके अंदर कोई भी जो है कोई शर्म और कोई भी हया बची ही नहीं। वो दिन दहाड़े जाली दस्तावेजों के आधार पर निर्माण कार्य करवा रहा है। और मेरा एक सबमिशन ये भी है कि जो है अगर ये लोग बिल्कुल ओरिजिनल हैं तो आखिर ये लोग इस बात का वेट क्यों करते हैं कि जब सिविल कोर्ट बंद होगा, जब हाई कोर्ट बंद होगा, जब विंटर वैकेशंस आएंगी तब हम निर्माण कार्य चालू कराएंगे। आप देख सकते हैं आज 25 तारीख है, सिविल कोर्ट भी बंद हो गया, हाई कोर्ट भी बंद हो गया और चोरों की तरीके से ये निर्माण कार्य संपन्न किया गया है। तो जो मैंने 2 जजमेंट अभी आपके सामने कोर्ट किए हैं, तो उन 2 जजमेंट को 2 ना मानिए आप, उनको आप मानिए 3 जजमेंट। एक यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, स्टे है। दूसरा जगपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, ये भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बाकायदा एप्लीकेबल है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो इन जजमेंट्स को जो बाकायदा माना है और मानने के बाद में जो ऑर्डर किया है ओम प्रकाश वर्मा बनाम स्टेट ऑफ यूपी, ये अपने आप में मील का पत्थर है, माइलस्टोन है। और दूसरी बात है, अभी मेरा एक वीडियो जारी हुआ है जिसे आप लोगों ने देखा और सराहा। मैंने लगातार वीडियो जारी किए हैं जिसमें हमारी गौ माता मर रही हैं, एड़िया रगड़ रगड़ के मर रही हैं। उनके जो है उनका मुंह जो है तड़पड़ाहट में, छटपटाहट में एक वाइट कलर की दीवार में रगड़ खाता है और वो दीवार लाल हो जाती, खून से लाल हो जाती है। मैं तो रोया हूं उस वीडियो को देख करके। मेरे कैमरामैन, मेरे सहयोगी एडिटर इन चीफ गौरव जायसवाल फूट फूट करके रोए हैं। मैंने जिन जिन अपने दर्शकों से इसके संबंध में पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आपका वीडियो इतना दर्दनाक था कि मुझसे देखा नहीं गया। उनके हृदय कलेजे पथरा गए, कलेजे छातियां फटी जा रही लोगों की। लेकिन हमारे जनपद लखीमपुर खीरी का जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह वो इतना निष्ठुर है, उसको वो वीडियो, वो फोटोज कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। हमारे जनप्रतिनिधि इतने निष्ठुर हैं, उनको वो वीडियो और वो हमारी गौ माताओं की छटपटाहट नहीं दिखाई पड़ती है। हमारी चेयरपर्सन मीनाक्षी अग्रवाल इतनी निष्ठुर हैं, गोपाष्टमी में वो जो है फोटो खिंचाती हैं गाय को खिलाते हुए। हकीकत क्या है ये हमारा कैमरा आपके सामने रखता है। उनको भी जो है हमारी गौ माता की पीड़ा नहीं समझ में आती है। हमारी सुमन नरेंद्र सिंह जिला पंचायत अध्यक्षा, वो भी इतनी पत्थर हृदया हैं, स्टोन हार्टेड हैं कि उनको भी जो है हमारे गाय और गोवंशों की ये पीड़ा नहीं समझ में आती है। सब मिले हुए हैं ना, सबको अपनी जेबें भरने की चिंता है। किसी भी तरीके से जैसे भी बन पड़े 42 दुकानें जो है वो बन जाए, अलॉट कर दी जाए और वो करोड़ों की रकम जो पहले से इकट्ठा करके रखी गई है, जिसका कि बंदरबाट किया जा चुका है, वो जस्टिफाई हो जाए, वो वापस ना करनी पड़े। मैं अपने चैनल के माध्यम से चुनौती देना चाहता हूं इन सभी लोगों को जिन लोगों ने जो है धन इकट्ठा किया है, हमारी गौ माताओं की जमीन को नीलाम किया है। मैं चुनौती देता हूं कि बहुत जल्दी ही मैं उनसे ये जमीन वापस दिला करके अपनी गौ माताओं को वापस दिलाऊंगा। इसके लिए मुझे कितने भी जो है तप क्यों ना करने पड़े। और यहां पर जो है मेरी पत्रावलियां जलाई गई हैं। 23 अक्टूबर 2018 को मेरी पत्रावली पुष्टित होती है, उसको जला दिया जाता है। मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ से जो है आदेश आता है, उसके बाद उसको जला दिया जाता है। और जब मैं मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ से आरटीआई मांगता हूँ, आरटीआई में मैंने बाकायदा सभी दस्तावेज लगाए हैं, संलग्न किए हैं, समेकित किए हैं, एनेक्जर्स के रूप में समेकित किए हैं, मुझको आरटीआई भी नहीं दी गई। मेरी वो पत्रावली मुझको कूड़े में मिलती है। शर्म आनी चाहिए हमारे यहाँ के तहसीलदार विपिन कुमार द्विवेदी को, जिनको कि शासन ने जन सूचना अधिकारी बनाया है। इतनी बड़ी तहसील का जन सूचना अधिकारी बनाया है विपिन कुमार द्विवेदी को, और विपिन कुमार द्विवेदी लगातार मुझको जो है टाल मटोल कर रहा है, लगातार मेरे पास जाली रिपोर्ट्स भेजता है, कभी ये बहाना कभी वो बहाना। शर्म नहीं आती है उसको। वो अपने आप को तहसीलदार कहता है, जिम्मेदार अधिकारी कहता है। हमारे यहाँ का एसडीएम अखिलेश यादव अपने आप को जिम्मेदार अधिकारी कहता है। किस बात का वो जिम्मेदार है? इन दोनों की नाक के नीचे हमारी गौमाता की जमीनें जो है हड़पी जा रही हैं। ये पत्रावली पे पत्रावलियां जलाते हैं, नष्ट करते हैं, कूड़े में फिकवा देते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के हाथ से भी फाइल आती, कुछ नहीं करते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश लगा करके भिजवाता हूं, तब भी उसको पढ़ना गवारा नहीं करते।
ऐसा नहीं कि उसको पढ़ते नहीं, वो जानते कि मैं अगर पढ़ूंगा, मैं इसके ऊपर कुछ एक्शन लूंगा तो मैं फिर ये मार्केट नहीं बनवा पाऊंगा, क्योंकि ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है। वो जानते हैं कि मैं अगर जो है ओरिजिनल काम करूंगा तो फिर ये मार्केट नहीं बन पाएगी। मत करिए आप ओरिजिनल काम। आपके ओरिजिनलिटी दबा देने से असलियत बंद नहीं हो जाएगी। सत्य को आप जो है थोड़े समय के लिए जो है दबा सकते हैं, लेकिन उसको परास्त नहीं कर सकते हैं। सत्य की आवाज़ हमेशा सत्य की ही आवाज़ रहती है। सत्य के आगे चाहे डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्षा हो, चाहे अधिशासी अधिकारी हो, चाहे जो है नगर पालिका अधिकारी हो, नगर पालिका के अध्यक्षा हो, कोई भी हो, सत्य के सामने कोई नहीं टिकेगा। और ये जाली है तो जाली है, और जाली चीज़ चाहे जो कुछ ये करे वो असली नहीं हो सकती है। और मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन हमारे गौवंश जो है आपसे क्लेम करेंगे, मान्यवर महोदय जिलाधिकारी सुन लें मेरी बात को, जिस दिन हमारे जो है गोवंश आपसे क्लेम करेंगे कि मेरा गाटा संख्या 411 जुमला मुझको दीजिए, कहाँ से लाएंगे आप? आपने तो वहाँ पे मार्केट बनवा रखी है। क्या है आपके अंदर क्षमता? क्या मैं दूसरा सवाल शैलेंद्र कुमार सिंह डीएम से पूछना चाहता हूं कि भारत संघ की संपत्ति है, यूनियन ऑफ इंडिया की संपत्ति है, स्टेट ऑफ यूपी की संपत्ति भी नहीं है। क्या यूनियन ऑफ इंडिया की संपत्ति को आप टच कर सकते हैं? क्या आप उसका स्वरूप बदल सकते हैं? है क्षमता आपके अंदर इतनी? फिर आपने कैसे इस चीज को कर दिया? कैसे आपने इसको जो है मौन स्वीकृत दे दिया? कैसे आप इसमें कोल्यूजन में शामिल हो गए? इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, और मैं दर्शकों आप लोगों का आह्वान करता हूं कि मेरे सत्य की लड़ाई में जो आप मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ कदम से कदम मिला के खड़े हो जाइए। हर उस व्यक्ति को जिसके मन में गौ माताओं का वास है, जो गौ माताओं को 32 करोड़ देवी देवताओं का आश्रय मानता है, जो मानता है कि हाँ अगर मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे हमको सोने या पीतल के जो है नंदी बाबा मिलते हैं, या संगमरमर के नंदी बाबा मिलते हैं, और ये हमारे जो है ओरिजिनल नंदी बाबा सड़कों पे जो है मर रहे हैं, पॉलीथीन खा रहे हैं, ठंड में एड़िया रगड़ के जो है मर जाते हैं, और उसके बाद में जेसीबी नगर पालिका की आती है, उनको जो है कहीं ठिकाने लगवा देती है, उनका खाल अलग हो जाता है, चमड़ा अलग हो जाता है, हड्डियाँ उनकी अलग हो जाती है, सबका ठेका है नगर पालिका में। ये चल रहा है। हमारी मीनाक्षी अग्रवाल को उनकी चिंता है कि उनको खाल मिलती रहे, उनको हड्डियाँ मिलती रहें, वो ना भूखे मर जाएं। लेकिन जो है हमारे गौवंश जो है जानबूझ करके मारे जा रहे हैं, जानबूझ करके मारे जा रहे हैं। मीनाक्षी अग्रवाल इस चीज को जानती हैं। वही वो महिला है जिसने कि वो हथियार मुहैया कराया है, जाली दस्तावेज। वही वो महिला है जिसने वो म्यूटेशन जाली दस्तावेज के आधार पर पारित कराया है, और वो आज भी जो है कैमरे को फेस नहीं कर रही। कोई स्टेटमेंट उसका नहीं आ रहा है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्या गौवंशों ने बिगाड़ा था, उन बेचारों ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उनकी जमीन छीन ली, उन बेचारों ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने वहां पे मार्केट बनवा दी। खतौनी तो आज भी कांजी हाउस के नाम है। खतौनी तो आज भी जो है मुख्यमंत्री महोदय का आदेश उस पर जो है एप्लीकेबल होता है। 2 जनवरी 2019 को जो आदेश उन्होंने किया था कि जहां जहां कांजी हाउस होगा वहां वहां उसको गो संरक्षण केंद्र में दर्ज कर दिया जाएगा। तो इस नाते आपने तो गो संरक्षण केंद्र में जो है वो संपत्ति बनवा दिया है जिसका नाम है अवैध मार्केट। क्यों बनवाया आपने? है कोई जवाब आपके पास? आप बार बार कहते हैं कि जिला पंचायत की है, जिला पंचायत की। कैसे है जिला पंचायत की? खतौनी जो जिला पंचायत ने बनवाई थी वो तो जाली थी, वो तो खारिज हो गई। और जिला पंचायत पास आज तक जिला पंचायत ने सिंगल कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं पेश कर पाए हैं जिसमें जो है उनका टाइटल कहीं पर से हो। आपके जालसाजी से आपको टाइटल मिल जाएगा। आप जाली दस्तावेज बना दें, वो जाली दस्तावेज खारिज भी हो जाए और आप कह दें कि नहीं साहब वो तो संपत्ति मेरी है, तो आपके कहने से 4 लोग जो है, जो आपके मिले हुए लोग हैं, वो आपको जो है मान्यता दे देते हैं आपके जाली दस्तावेज को। तो उस नाते से आप किसी की संपत्ति हड़प कर लेंगे। सिर्फ इसलिए हड़प कर लेंगे कि गाय और गौवंश मूक बधिर हैं। सिर्फ इसलिए आप हड़प कर लेंगे कि गाय और गौवंश सीधे हैं। मैं इन जालसाजों को बता देना चाहता हूं कि गो सेवा आयोग में जो गाय की परिभाषा दी गई है उसमें जो है कोई लिंग भेद नहीं किया गया है। गाय से अभिप्राय गोवंश से है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। इसलिए जो है आपने जो जमीन हड़पी है, आप अगर गोवंश को मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं तो आप ये माना जाएगा कि आपने गाय को मरने के लिए मजबूर किया है। अगर आपने गाय को मरने के लिए मजबूर किया है तो आप पर गो हत्या लगनी लाजमी है। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि गाय और गौवंशों को उनका घर छीन करके सड़कों पर रहने के लिए मजबूर करने के लिए, नाली का पानी पीने के लिए मजबूर करने के लिए जो आपने जो अपराध किया है वो सिर्फ सीधे सीधे गो हत्या है। क्योंकि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति जस्टिस ऑनरेबल सुधीर सक्सेना जी ने इम्तियाज बनाम स्टेट ऑफ यूपी में जो ऑर्डर किया है और कहा है कि इसको गाल्वानाइज ढंग से जो है इम्प्लीमेंटेशन इसका किया जाए, इसको मशीनरी जो है इसको विद्युत गति से इसको जो है कार्य रूप में परिणित करे। और उसमें जो है साफ उन्होंने कहा कि नाली से पानी पीना और जो है कूड़े से भोजन ग्रहण करना ये किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा गाय और गौवंशों के लिए। गाय और गौवंश सम्मानित जीवन जीने के अधिकारी हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के
सुप्रीम कोर्ट की जो है 7 जजेस की जो पीठ जो है, संविधान पीठ, उसने जो है जो ऑर्डर किया है उसमें साफ कहा है कि इस तरीके की बातें जो है वो इनके लिए क्रूएल्टी मानी जाएंगी। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्रूएल्टी टू एनी लिविंग क्रिएचर मस्ट बी कर्ब्ड एंड सीज्ड। और इसका भी मैं साइटेशन आपको बताना चाहूंगा, सुन ले मेरे वो जो ब्यूरोक्रेट्स अपने आप को बहुत बड़ा अधिकारी समझते हैं, वो इतने बड़े अधिकारी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को सुपरसीड कर लें। चैलेंज मैं करता हूं, सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत छोटे बौने से हैं, बहुत छोटे, बहुत अदरा से हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने डीएम की कोई भी क्षमता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के सामने एसडीएम की कोई भी क्षमता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के सामने एसपी की कोई भी क्षमता नहीं है, यहां तक कि प्रमुख सचिव की भी कोई क्षमता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी चीज होता है। अनुच्छेद 141 में उसका हर आदेश जो है एप्लीकेबल होता है, हाई कोर्ट तक उसको सर माथे लगा के उसका सम्मान करता है। और ये हमारे यहाँ का डीएम ये अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझता है, असंभव है ये चीज। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस ये कहते हैं कि साहब ये जो है महात्मा गांधी, गौतम बुद्धा और नानक देव की जमीन है। संविधान के अनुच्छेद 51 एजी में जो है कंपैशन जो है, दया भाव जो है हर प्राणी को अपने हृदय में रखना पड़ेगा, ये उसका फंडामेंटल ड्यूटी है। लेकिन हमारे यहाँ का डीएम, हमारे यहाँ का एसडीएम कंपैशन अपने हृदय के अंदर नहीं रखता है, वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझता है। हमारे यहाँ की मीनाक्षी अग्रवाल चेयरपर्सन, उनके हृदय के अंदर कंपैशन नहीं है, वो संविधान के अनुच्छेद 51 एजी का अनुपालन नहीं करना चाहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 51 AI में जो है कहा गया है कि किसी भी प्रकार की लोक संपत्ति जो है, पब्लिक प्रॉपर्टी जो है, उसको सिक्योर रखा जाएगा, उसको संरक्षित रखा जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ लोक संपत्ति के ऊपर अवैध मार्केट बनवाई जा रही है। तो 51 AG और 51 AI संविधान के ये दोनों अनुच्छेद जो हैं इनको वायलेट किया जा रहा है, फ्रॉड एंड फोर्जरी की जा रही है, 471 का ऑफेंस किया जा रहा है, 420 का ऑफेंस किया जा रहा है, 409 का ऑफेंस किया जा रहा है। सारे के सारे अपराध जो है वो संज्ञेय हैं, गंभीर हैं। आज नहीं तो कल FIR तो दर्ज होगी ही होगी, समुचित धाराओं में दर्ज होगी। मुझे यह भी पता है कि इन्वेस्टिगेशन जो है किसी कोई उपनिरीक्षक स्तर का व्यक्ति डीएम के खिलाफ नहीं कर पाएगा, इसके लिए मैं हाईकोर्ट की शरण में भी जाऊंगा। इसलिए मेरी इस बात को जितने भी जिलाधिकारी हों, एसडीएम हो, तहसीलदार हों, जिला पंचायत अध्यक्षा हों, अधिशासी अधिकारी हों, नगर पालिका चेयरमैन मीनाक्षी अग्रवाल हों, सब लोग जो है बाकायदा नेत्रों को खोलकर, कानों को जो है स्थिर करके इस चीज को सुन लें कि जो ये पाप कमा रहे हैं, ये पाप का घड़ा इनका भर चुका है, अब इसमें कुछ भी बचा नहीं, अब ये अपने फल भोगने के लिए तैयार रहें। जय हिंद, जय भारत।